इजराइल ने हमास के हमले का बदला फुल स्केल पर लेना शुरू कर दिया है। दावा यह है कि 900 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए हैं, सैकड़ों जख्मी हैं, सैकड़ों बंधक हैं। लेकिन हमले के 48 घंटे के अंदर इजराइल ने हमास के सैकड़ों आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। 48 घंटे के भीतर ही हालत को करीब करीब काबू में कर लिया। अब चुन चुनकर बदला लेने का वक्त है। इजरायली सेना की तरफ से हमास आतंकियों के हमले का वीडियो जारी किया गया। आप एक एक तस्वीर देखेंगे तो समझेंगे हमास की प्लानिंग कितनी विनाशक थी। तस्वीर नंबर 1, ऐसे तोड़ा दुनिया का सबसे हाईटेक चक्रव्यूह। सबसे पहले कंक्रीट की दीवार का एक हिस्सा बम से उड़ा दिया। सुरक्षा दीवार में सेंध लगाकर हमास आतंकी गाजा पट्टी से यूं इजराइल में दाखिल हुए। तस्वीर नंबर 2, ऐसे हमास ने बोला हमला। सुरक्षा का पहले घेरा तोड़ा और फिर यूं गोली बरसाते हुए हमास के हमलावरों ने इजरायली चेक पोस्ट को निशाना बनाया। कटीले तारों की फेंसिंग को बारूद से उड़ाया। तस्वीर नंबर 3, ऐसे ड्रोन से बम बरसाए। हमलावरों के हाथों में रॉकेट थे तो गाजा पट्टी से उड़े ड्रोन ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को यूं उड़ा दिया। आप देख सकते हैं कि एयर मिसाइल सिस्टम पर ड्रोन से बम गिराकर उड़ा दिया गया। यही वजह है कि हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट को रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, क्योंकि हमास की तैयारी पूरी थी। तस्वीर नंबर 4, जल, थल और वायु से हमला। हमास के आतंकी एक साथ 3 तरफ से इजराइल पर हमला बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि समंदर के रास्ते आतंकियों ने अटैक किया, जमीन के रास्ते आतंकवादियों ने घुसपैठ की, आसमान से रॉकेट बरसाने के साथ आतंकी पैराग्लाइडर से दाखिल होते। तस्वीर नंबर 5, ऐसे लोगों को बनाया बंधक। तस्वीर नंबर 6, ऐसे फेस्टिवल में खेला खूनी खेल। तस्वीर नंबर 7, ऐसे इजराइल ले रहा है बदला। जब आतंकियों ने हमला किया तो पहले इजराइल की सेना ने मोर्चा संभाला, हमलावरों पर गोलियां बरसाई। हमलावरों से इजरायली सेना का आमना सामना हुआ और यूं बंधकों को रिहा करवाया। ये वीडियो उस वक्त का है जब कार में भाग रहे हमलावर को बाइक पर सवार इजरायली पुलिस ने यूं काबू में किया, पीछे से गोली मारी, फिर देखिए आतंकी का काम तमाम कर दिया। तस्वीर नंबर 8, आसमान से अटैक, टारगेट है हमास। तस्वीरें गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बम वर्षा की हैं। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक ठिकाने को एयर स्ट्राइक करके ढहाया जा रहा है। चंद घंटों के भीतर इजरायली फौज ने गाजा पट्टी का नक्शा बदल दिया। इजराइल का बदला कितना तगड़ा है आप सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में समझिए। हमास के हमले के बाद इजराइल किस तरह से इंतकाम ले रहा है उसे दुनिया देख रही है। इजराइल ने 72 घंटों के भीतर गाजा पट्टी को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। इतने बम मारे गाजा पट्टी का बहुत बड़ा हिस्सा मलबा बन चुका है। इस वक्त इस लगभग युद्ध की स्थिति को छिड़े हुए पूरे 86 घंटे हो चुके हैं। बीती रात इजराइल ने गाजा में 200 जगहों पर एयर स्ट्राइक्स की। अब तक गाजा में इजराइल के लड़ाकू विमान हमास के 1700 ठिकानों को ध्वस्त कर चुके हैं। फिर हमास के आतंकी सरेंडर करने को तैयार अभी भी नहीं है। इजराइल के जख्म बहुत गहरे हैं, क्योंकि हमास के हमले से इजराइल में मरने वालों की संख्या 1000 तक पहुंच गई है। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है जंग उन्होंने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। इजराइल और हमास के युद्ध को 86 घंटे हो चुके हैं और लगातार बम बरस रहे हैं, रॉकेट बरस रहे हैं। इंतकाम की आग में धधक रहा इजराइल अब गाजा पट्टी पर अनगिनत एयर स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि हमास ने इजराइल पर 2 तरफा हमला बोला। एक तो आसमान से एक साथ 5000 रॉकेट दाग दिए, जिनके आगे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी फेल हो गया। हमास के लड़ाकों ने जमीन से भी इजराइल पर कभी ना भूलने वाला अटैक किया। हमास के लड़ाके पैराग्लाइडर के सहारे उड़कर इजराइल के भीतर पहुंचे और तो और गाजा और इजराइल के बीच की सीमा पर मजबूत बाड़ेबंदी को भी ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर से बाड़ेबंदी को ढहा दिया, तारों को काट दिया। हमास के आतंकी जमीन के रास्ते पिकअप ट्रक, कार और बाइक से इजराइल के भीतर घुस गए। हमास के 1000 आतंकवादियों ने इजराइल के अंदर कत्लेआम मचाया। इजराइल को हमास का यह हमला बर्दाश्त नहीं हो रहा और बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं हम पर जंग थोपी गई, अब इसे हम ही खत्म करेंगे। पिछले 86 घंटों में इस युद्ध में करीब 1600 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल में 900 लोग मारे गए,
इसमें 123 इजरायली सैनिक हैं। गाजा पट्टी में हमास के 1760 ठिकाने तबाह हुए, 700 की मौत हो चुकी है। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पर करीब 1000 टन से ज्यादा बम बरसाए। साथ ही इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास के 475 रॉकेट सेंटर, 23 स्ट्रेटेजिक साइट्स और 22 अंडरग्राउंड ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका का साथ पाकर इजरायल की सेना हमास पर काल बनकर टूट पड़ी। इजरायल की वायुसेना हर 4 घंटे में गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रही है। इजरायली एयरफोर्स के 50 से 60 लड़ाकू विमान हमास पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। एक तरफ तो इजरायली सेना गाजा पट्टी पर हवाई हमले करती है, दूसरी तरफ इजरायली सेना के जवान जमीन से भी गाजा पट्टी की ओर कूच कर चुके हैं। इजरायल की नौसेना भी समुद्र के रास्ते गाजा पट्टी में घुसने की तैयारी कर रही है। इजरायल की तीनों सेनाएं गाजा पट्टी पर अटैक करती हैं और इस बमबारी में कई मस्जिद, रिफ्यूजी कैंप, हमास का कमांड सेंटर और इस्लामिक जिहाद कमांड सेंटर पर भी बम बरसाए गए। इजरायल ने गाजा पट्टी में सैकड़ों बहुमंजिला इमारतों को तबाह कर दिया और इस युद्ध के बीच आज तक के रिपोर्टर जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एक एक सच्ची खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग इस समय दक्षिणी इजराइल के एशड्रोड के इलाके में है। ये गाजा पट्टी के बेहद निकट है और यहाँ पर इजराइल की सेना ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। अगर आप ठीक मेरे पीछे देखें तो ये इजराइल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां हैं और टैंक है। बड़ी संख्या में आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, ट्रूप कैरियर्स और टैंक्स को यहाँ तैनात किया गया है। इसके अलावा उनके बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। इनकी मंशा एक ही है, इनकी कोशिश एक ही है कि जैसे ही इन्हें आदेश मिलता है तो ये किसी भी समय गाजा पट्टी पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और तैयार है। इजराइल की सेना इस समय गाजा पट्टी के निकट जहां पर फेंस 3-4 जगह उसमें ब्रीच था, वहां पर पूरी तरह से उनकी तैनाती है। उनके टैंक्स वहां पर तैनात है ताकि अब हमास के लड़ाके और आतंकवादी इस तरफ ना आ सके। इजराइल ने इस युद्ध में अपनी 30,000 रिजर्व फोर्स भी उतार दी और गाजा पट्टी को तीनों तरफ से घेर लिया है, यानी आसमान से, जमीन से और समंदर से। ऐसे में हमास की तरफ से इजराइल को धमकी दी गई कि जब भी इजराइल बिना किसी चेतावनी के गाजा में घरों पर बमबारी करेगा, वो एक इजरायली बंदी को मार देगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 आतंकी हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया। इनकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। कई साल बाद अब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर इतना विध्वंसक हमला किया, इसीलिए इजराइल इंतकाम की आग में झुलसा और गाजा पट्टी को तबाह करने की कसम खा चुका है। गाजा पट्टी के करीब से गौरव सावंत, आज तक। इजराइल पर हमास के बदले के बाद उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मोसाद ने अतीत में इजराइल के दुश्मनों को दुनिया भर में ढूंढ कर मारा। इस कारण इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में उसकी हैसियत किसी दादा जैसी है। लेकिन सैकड़ों हमास आतंकियों के इजराइल में अचानक घुस जाने और भयंकर तबाही मचाने से दुनिया बहुत चक्का है और अब इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। और इस युद्ध के बीच आज तक के 3 रिपोर्टर्स 3 मोर्चे पर जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गौरव सावंत गाजा पट्टी के बेहद नजदीक से अपनी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इजराइल के यरूशलेम में रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा अल-अक्सा मस्जिद तक पहुंच गए हैं, जबकि लेबनान और इजराइल सीमा पर हालात कैसे हैं इसकी जानकारी अशरफ वानी दे रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी ये विस्फोटक स्पेशल रिपोर्ट। हमास का हमला इजराइल का सबसे बड़ा फेल्योर है। सवाल ये है कि इजराइल को हमास के हमले की भनक क्यों नहीं लग पाई? क्यों पूरी दुनिया की जासूसी करने के लिए मशहूर इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद हमास के आगे फेल हो गई? सूत्रों की माने तो हमास ने 2021 से इजराइल के जख्मों को ताजा करने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम सिस्टम को टेस्ट कर लिया था, जिसमें 5 मिनट में 150 गोले एक साथ फेंके थे ताकि ये पता लगा सके कि आयरन डोम इन्हें फेल कर पाता है या नहीं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और हमास ने इसी प्लान के तहत 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिसमें आयरन डोम उन्हें कंट्रोल करने में असफल रहा और इजराइल में भारी तबाही मचा दी। लेकिन अब इजराइल कह रहा है कि शुरू उन्होंने किया है, खत्म हम करेंगे। और अब गाजा पट्टी पर इजराइल की बमबारी चल रही है। आज तक के रिपोर्टर गौरव सावंत दक्षिण इजराइल के इस पॉइंट से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहां से गाजा पट्टी तक अगर कोई पैदल भी जाना चाहे तो जा सकता है, यानी वो जगह जहां से हमास के आतंकी इजराइल की बाड़बंदी को तहस नहस करके इजराइल में घुसे और कत्लेआम मचा दिया।
इस वक्त वहां क्या हालात हैं, सीधे गौरव सावंत से आप समझ सकते हैं। हमास के जितने ठिकाने हैं उन पर भारी बमबारी भी चल रही है। ठीक मेरे पीछे अगर आप इस तरफ भी देखें तो सेना की बख्तरबंद गाड़ियां लगातार इस सड़क पर आ भी रही है। इजराइल की पूरी कोशिश ये है कि दक्षिण इजराइल का ये इलाका जो पिछले 3 दिन में हमास के कब्जे में काफी इलाके थे, अब पूरी तरह इजराइल की सेना वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करे, वहां पर रिजर्विस्ट को तैनात किया जाए और उसके बाद एक बड़ा ऑफेंसिव शुरू किया जाए हमास के आतंकवादियों के खिलाफ। हमास के आतंकियों ने इजराइल के अश्कलोन से लेकर यरूशलेम तक हमले किए। हमास ने इजराइल पर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत यह अटैक किया, जो अब युद्ध में बदल चुका है। हम आपको बता दें कि अल अक्सा मस्जिद को लेकर इजराइल और खाड़ी देशों में तनाव बहुत पुराना है। अप्रैल 2023 में खाड़ी देश इजराइल पर तब भड़क उठे थे जब उसके सैनिकों ने अल अक्सा में गोलियां चलाई थी। आज तक के रिपोर्टर यरूशलेम के हालात को समझने के लिए अल अक्सा मस्जिद के लिए निकलते हैं। मैं इस समय जेरूशलेम में हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो जिस तरह का सिक्योरिटी अपरेटस है और अल अक्सा मॉस्क की ओर जा रहा हूँ। दरअसल यहाँ इलाका थोड़ा सा चुनौती भरा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उसमें यहूदी भी रहते हैं और साथ ही अरब देश के भी लोग यहाँ पर रहते हैं। और ऐसे में खासकर जेरूशलेम में जब रॉकेट दागे गए तब लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती, हालांकि सायरन के बाद जैसे कि लोगों को अब आदत लग चुकी है, वो सुरक्षित बंकरों में चले जाते हैं। लेकिन दरअसल मुश्किल इसलिए भी है इजरायली फोर्सेस के लिए क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर कौन होगा जो हमास का समर्थक हो सकता है।